साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उदयपुर न्यूज़ के मुख्य संपादक श्रीमान मनोहर साहब को, उनके सबसे अलबेले पर्सन मयूर जी जोशी साहब को और पूरी टीम को, क्योंकि विद्या भवन सोसाइटी की जिस बेशकीमती जमीन के बेचान के मामले में हमने मुद्दा उठाया था, उसका प्रेस नोट तो हमने पीआरओ से प्राप्त मेल आईडी पर सभी को भेजा था और जो जो पत्रकार साथी थे उन सबको हमने प्रेस नोट जारी किए। बावजूद कहते हैं कि उदयपुर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही सशक्त है और उसी सशक्तता के साथ में निष्पक्ष रूप में उदयपुर न्यूज़ की टीम ने जिस प्रकार से इस न्यूज़ के लिए मेहनत की, यानी कि इतिहासकारों से मिले, आजीवन सदस्यों से मिले और जो जो इस चीज में नॉलेज रखता था उन सभी लोगों से मिले, एक एक तथ्य जुटाया और एक एक तथ्य जुटाने के साथ में जो क्रेता है विक्रेता है उन सब का इंटरव्यू लेने की कोशिश की। आपने अगर उस इंटरव्यू को देखा होगा तो ये जाना होगा कि क्रेता और विक्रेता गण तो बोल भी नहीं पाए, कैसे बोल पाएंगे। अब इस मामले के अंदर उदयपुर में दो भाग बन चुके हैं, एक विद्या भवन के फेवर का तो दूसरा विद्या भवन के ऑपोजिट का, जिनको की लगा ये जनहित का मुद्दा है। इस मामले पर हम कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया कि कैंपेन चलाया जा रहा है। साथियों, ये कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन नहीं है। जहां कोई भी नहीं बोलेगा तो वहां यदि कोई एक व्यक्ति बोलता है और एक यदि न्यूज चैनल बोलता है तो ये कैंपेन हो गया। साथियों, क्या सोचते हैं आप? हमने पार्ट 5 पोस्ट की है, हमने पार्ट 10 की बात कर रखी है। क्या कुछ और जानकारी हमारे पास नहीं होगी जो अभी साझा करनी बाकी है? उससे पहले यदि आप ये विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सोचने की बात है कि जनहित के मुद्दों पर बोलने वाला रहेगा कौन। साथियों, बात जब जनहित की आएगी तो बेबाक बोलना पड़ता है और बेबाक बोला जाता है, चाहे कोई रसूखदार हो या कोई अधिकारी हो, किसी के भी विरुद्ध बात क्यों ना हो। हमने 21 विभागों को पत्र लिखे हैं। 21 विभागों को पत्र लिखने के बाद हमने उन प्रत्येक तथ्य का खुलासा किया है कि किस तरीके से यह जो बेचान है वह पूरी तरीके से अवैध है। हम इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक कार्रवाई का कि सरकार इस मैटर में क्या संज्ञान लेती है, सरकार क्या संज्ञान लेती है, सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है कि जनहित के मुद्दे पर यदि कोई व्यक्ति बात करेगा तो उसे कैंपेन चलाना कहा जाता है, उसे कैंपेन चलाना कहा जाता है। मैं उन तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव या फिर उदयपुर न्यूज चैनल पर लाइव, जो किसी भी तरीके से इस बात को साबित कर सकते हैं कि विद्या भवन का जो बेचान है वह वैध है। मैं मान जाऊंगा, क्योंकि हमने तो अभी कुछ ही तथ्य बताए हैं, कई और तथ्य बात की है। याद रखें, तर्कश में तीर ही नहीं ब्रह्मास्त्र भी होते हैं। हमारे पास कई ऐसी जानकारियां हैं जो हम वक्त के साथ आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, प्रशासन इस मामले पे क्या एक्शन लेता है, क्या प्रशासन भी उनके रसूख के आगे क्या झुकता नजर आएगा या फिर ईमानदारी के साथ अपनी कार्रवाई का निर्वहन करेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि यदि हमने कोई कंप्लेंट फाइल की है और उस मामले में यदि कार्रवाई होती है तो उसमें प्रशासन को अपनी कार्रवाई करके हमारा वर्जन लेना आवश्यक है। अगर वो अपनी कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर यदि उनके मन में कोई भी संशय है तो वह हमसे जानकारी ले सकते हैं। सीआईडी-सीबी से संबंधित मामले के अंदर आए, हमसे जानकारी ली और हम प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इस जनहित के कार्य में हम हमारी उपस्थिति देंगे। लेकिन साथियों, यह कहना बड़ा दुखद है कि क्यों इतने तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद विद्या भवन सोसाइटी से संबंधित जो न्यूज उदयपुर न्यूज के मनोहर साहब द्वारा बनाई गई उसमें एक एक चीज को क्लियर किया गया। यहाँ क्रेता विक्रेता सचिव जो है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग तक आई जहां पर वो बात करने तक को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से कोई फेवर ले सकता है विद्या भवन के अवैध बेचान को लेकर। अब हम इस मामले में जिन ने जो कॉल पे उन्होंने बाइट दी है उस बाइट के आधार पर हमारा क्या वर्जन है हम डे टू डे पोस्ट करेंगे। चाहे अध्यक्ष साहब ने क्या कहा
उपाध्यक्ष साहब ने क्या कहा, सचिव साहब ने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा और किस किस ने क्या वर्जन दिए और उस वर्जन के बारे में हमारा क्या कहना है। तो और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके समक्ष अभी साझा करना बाकी है। साथियों, जनहित का मुद्दा है और जनहित में यदि हमारी आवाज़ जनता के हित के लिए उठती है तो इसमें हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, ये नहीं कि आप दूसरे पक्ष के रूप में इसको देखें। इसके बावजूद कहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति विद्या भवन का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करना चाहता है, दस्तावेजी साक्ष्य पर बात करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, तो वह उदयपुर न्यूज चैनल या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर सीधे आकर 1-to-1 कर सकता है। वादा करते हैं, वादा। उनके हर सवाल का अगर बेबाकी के साथ जवाब नहीं दिया ना तो हम इस मुद्दे से पूरी तरह हट जाएंगे, क्योंकि 2 महीने की डिटेल स्टडी की है, 1,500 पेजों को पढ़ा है, तब जाकर कोई मुद्दा आपके सामने खड़ा किया है। साथियों, उम्मीद करूंगा कि हमारा जनहित के जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है वह आप अधिक से अधिक शेयर करके हमको सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।